अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। व्रजे वसन्तं नवनीतचौरम् गोपालनानां चदकुलचौरम् अनेक जन्मार्जित पापचौरम् चौरागणं पुरुषं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गिरिकोठार ब्रज गोपों को बचाए तो अर्घ से डुबाए पार बालक बधाए। राखो गज घंटा तले बालक विहंगम को और राखो व्रत में धर पांडव की नारी को। गज की अरज सुनो ग्राह से छुड़ाओ शीघ्र भारत में राखो प्रण विश्व ब्रह्मचारी। तीन तापहारी संत सुखकारी है जो मोह को भरोसवारी श्यामले बिहारी को। हे भारत के सारथी लाखों बार प्रणाम आकर डोर सवारे मन की छुटिया। भगत भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम भक्ति अतिन के पग बंधन किए नाशक वेग अनेक। करहु प्रणाम अकरम मनवारी करहु कृपा सेवक सुत जान। अतुलित बलधाम धनुज प्रसादम ज्ञानिनामर्गणम सकल गुण निधान वालीधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जय बोले गुरुदेव भगवान की।
कृष्ण भगवान की, रामचंद्र की, उमापति महादेव की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की, बाघ भगवान की, बजरंग बली की जय हो। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा नंद नंदन कन्हैया यशोदानंद घनश्याम यशोदा कलाओं को धरा से विभूषित करने वाले धर्म ध्वज वहां की आगमन सरकार के अंशावंश हमारे उपस्थित समस्त स्नेही सृजन बंधु श्रीमद् भागवत कथा मोक्षवागी आदिशक्ति परम अम्बा जगदम्बा मोक्षदायिनी प्रातः स्मरणी मैया अन्नपूर्णा का अंशावंश हमारी समस्त माता शक्ति माताएं बहनें भावी रण भरत के कर्णधार हमारे सभी भक्तजन श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। आइए सर्वप्रथम मनवाड़ी को पवित्र करें और कहें ठाकुर जी ना भूलूं मैं तुझको दाता दयालु ना भूलूं मैं तुझको हे दाता दयालु ना भूलूं मैं तुझको हे दाता दयालु इसी
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। आपको याद है कि 3 घंटे पहले प्रसंग कहा था, याद है किसी को? और अगर याद है तो बताइए, हम भूल गए, भटक गए हैं। अगर हम भटक गए तो फिर हमें पहले दिन से शुरू करना पड़ेगा, और अगर हमने पहले दिन से शुरू किया तो फिर 4 दिन और बढ़ने पड़ेंगे। हाँ, बलि का प्रसंग चल रहा था। बावन भगवान जब आए, श्रोता आके अच्छे हैं, कथा बहुत ध्यान से सुनते हैं। कहीं कहीं तो माताएं ऐसी होती कि उन्हें टोकना पड़ता कि चुपचाप बैठ जाओ, कथा सुनो। लेकिन यहाँ की माताएं इतनी अच्छी हैं कि एक बार भी शिकायत नहीं करनी पड़ी कि शांत बैठो, कथा सुनो। बहुत सहयोग दे रही है आप लोग। तो बावन भगवान जब आए, चले कहाँ पर? बलि के द्वार के लिए। तो सभी भक्त बावन भगवान के पीछे पीछे भाग रहे हैं, और आपको संकेत दिया था कि सभी भक्त कह रहे थे, जरा देर ठहरे राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। चलते चलते बावन भगवान दैत्यराज की बलि की यज्ञशाला के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। जैसे ही द्वारपालों ने बलि को देखा, बावन भगवान को देखा, तो द्वारपाल बावन भगवान को देखते ही रह गए। बावन भगवान ने कहा अंदर जाए। द्वारपाल बोले रुक जाइए एक क्षण। क्यों? मैं द्वारपाल हूँ, मुझे राजधर्म का निर्वहन करना है। अंदर गया, प्रणाम किया और कहा महाराज, दरवाजे पर एक विचित्र बौना ब्रह्मचारी ब्राह्मण आ गया है। बलि ने कहा ब्रह्मचारी शब्द? ब्राह्मण आ गया, इसका मतलब मेरा यज्ञ सफल हो गया, क्योंकि संकेत दिया था आपको, अब मोहि भरोसे हनुमंता, अपने हरि के पाप नहीं समझता। विवेक विवेकी न होई, राम के पाप सुलभ न सोई। विभीषण जी कह रहे हैं कि संत का दर्शन बगैर भगवान के हो ही नहीं सकता है, भगवान की कृपा के बगैर नहीं हो सकता। तो अब ब्राह्मण बौना संत आया है, तो बलि ने कहा फिर स्वागत हम करेंगे। यजमाना प्रमदितो दर्शनेन मनोरमम। बड़ा प्रसन्न हुआ। बलि गया और बलि ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज जी स्वागत है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। आइए ब्राह्मण महाराज, अपने मन के करीबा मिटे। आइए ब्राह्मण महाराज, स्वागत है आपका। आसन दिया, चरण धोए और चरणामृत लेने के बाद बोले महाराज जी, अगर आप सुपात्र समझते हो, अगर हम दान देने के योग्य हो तो आप कामना करो, आपको कुछ देकर हम अपने आप को गौरव प्रदान करेंगे। भगवान बोले बलि, हम जो मांगेंगे वो तुम दोगे? बलि ने कहा महाराज जी मांग कर तो देखिए, आपको देने में मैं गौरव का अनुभव प्रदान करूंगा, प्राप्त करूंगा। भगवान बोले बलि, पदार तेरे जय। बलि ज्यादा कुछ नहीं, 3 पैर पृथ्वी दान, और शर्त एक है, कौन सी?
संतान पदम। 3 पैर पृथ्वी दान में चाहिए। शर्त ये है कि नापेंगे हम अपने पैर से। बलि बड़ी जोर से हंसा, बोले महाराज जी, अरे कम से कम पहले मांगना तो सीख लेते हैं। मांगने चले हो, मांगने का शहूर नहीं है कि किससे क्या मांगना है। अरे क्या किसी भिखारी से मांग रहे हो? मांगत हो पगती ने कहा तुम, मांग ले कछु माल खजाना। कभी न कछु रघुनाथ गई, घर खूब भरो धन माल खजाना। महाराज जी, आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है, और जिससे इस यज्ञ में बैठे हुए साधक है, वो सब जरा इस भोले सरकार की तरफ तो देखो। भोला है फिर भी मान क्या रहा है, 3 पैर पृथ्वी दान। सभी लोग बाबा भगवान की तरफ देखने लगे। बलि ने कहा, ब्राह्मण महाराज, संत महाराज, अहो ब्राह्मण दाया दाव, वाचल से वृद्ध सम्मिता, पम बालो बालिसा तीर दैत्येंद्र। बलि केवल 3 पैर पृथ्वी दान, शर्त नापेंगे हम अपने पैर से। और बलि, हम ब्राह्मण है, पता है कि ब्राह्मण का सबसे बड़ा विनाश है। अगर ब्राह्मण असंतोष हो गया, कोई बच नहीं सकता। आज नहीं तो कल विनाश निश्चित है। और राजा को कभी संतोषी नहीं होना चाहिए। राजा अगर संतोषी हो गया तो भी ये निश्चित है कि उस राजा का नाश निश्चित है। इसलिए राजा ज्यादा कुछ नहीं, पधारते दैत्येंद्र, 3 पैर पृथ्वी दान। बाबा भगवान ने कहा, बलि देना है तो दो, और अगर नहीं देना है तो हम मांगने के लिए आगे निकले। बलि ने कहा, महाराज जी, अगर मेरे बार बार समझाने पर भी आप नहीं मान रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं, तो जाओ, मैंने 3 पैर पृथ्वी का दान। शुक्राचार्य जी ने कहा, रुक जाओ, दिया मत क्या देना। क्यों? आप भगवान विष्णु है। कही शुक्र महिपाल सन, ये है श्री भगवान, अक्षल करन को आए हैं, देव न इनको दान। भली ये तुम्हें छलने आए हैं, इन्हें दान मत देना। बलि ने कहा, गुरु जी तो फिर झूठ बोल जाए, फिर झूठ बोल जाए, जबकि आप जैसे गुरु ने ही, संतों ने हमें पढ़ाया है क्या कि इस समाज में झूठ से बड़ा और कोई पाप नहीं है। और आप ये कह रहे हैं तो फिर क्या झूठ बोल जाए? आपने बताया क्या, सत्य भारते पृथ्वी, सत्य तपते रवि, और सत्य वायुष्य, सर्वे सत्यम प्रतिष्ठितम। सब कुछ, जो कुछ भी हमें और आपको दृष्टि गोचर हो रहा है, ये सब सत्य की धुरी पर टिका हुआ है। तो फिर गुरु जी आज आप कह रहे हैं, तो फिर क्या मैं झूठ बोल जाऊं? आप ही ने पढ़ाया क्या, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना,
धर्म नहीं है। आपने ही कहा साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जिसके अंदर सत्य है उसी के अंदर तो आपका निवास है, और आप कह रहे हैं झूठ बोलना। शुक्राचार्य जी ने कहा बेटा 4 चीजों में झूठ बोलने से कोई दोष नहीं लगता। 4 जगह झूठ बोल जाओ कोई दोष नहीं। कौन सी? बोले निज दियते पुण्य व्याम है, धन हित संकट प्राण, गुदुज हिंसा में कही झूठ न दोष प्रमाण। निज दियते, अपनी पत्नी से झूठ बोलना पड़ जाए तो कोई दोष नहीं। अपनी पत्नी से झूठ बोलने में कोई दोष नहीं लगता। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बड़ी अच्छी बात बताई कि पत्नी से झूठ बोल जाओ कोई दोष नहीं, लेकिन कब झूठ बोलो? जब पत्नी ये कहे कि अब हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे, अगर आप उस समय झूठ बोल जाओ तो उसमें कोई दोष नहीं लगता। अरे कम से कम आपकी पत्नी के प्राण तो बच जाएंगे। दूसरा, लड़की की शादी में झूठ बोलना पड़े तो बोल जाओ, कोई दोष नहीं। अगर धन के कारण प्राण संकट में हो तब आप झूठ बोल जाओ, कोई दोष नहीं। बलि ने कहा गुरु जी यहाँ पर एक भी नियम लागू नहीं। आशीर्वाद है कि एक ब्राह्मण सबसे हमारे दरवाजे पर आया है, और अगर ये भगवान है तो फिर दान कर लेने दीजिए। गुरु जी सूरतिया श्याम सुंदर से लगाता फूल जगत आधार पर सब कुछ, जगत आधार पर सब कुछ।
बलि ने कहा गुरु जी सूरतिया शाम चाहा। शुक्राचार्य जी टोटी पर बैठ गए और जैसे ही शुक्राचार्य टोटी पर बैठे भगवान ने एक उसका टुकड़ा उठाया और शुक्राचार्य जी एक आंख से देख रहे थे। रुको नीर प्रभु दाव चला फूटे आंख तब संकट आ। एक आंख फूट गई। भगवान ने कहा राजन जो दान धर्म कथा यज्ञ भागवत मंदिर का निर्माण या किसी गरीब लड़की की शादी, देखो हमारा आपका ये मानना है, दायित्व बनता है हमारा आपका कि अगर आप इन सब में सहयोग ना करें तो फिर इन सब में असहयोग की भावना भी ना रखें। असहयोग भूल करके भी मत करें। शुक्राचार्य जी ने असहयोग किया तो एक आंख गंवानी पड़ी, एक आंख का दान हो गया। शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया श्रीहीन धनहीन। और जैसे ही श्राप लगा भगवान बोले बलि नापे। बलि ने कहा नापिए। तो तब क्या हुआ जब नापा गया, तब सबसे भरे पग गए। भगवान के पैर की ठोकर ब्रह्मांड में लगी तो ब्रह्मांड फट गया। ब्रह्म दो फैलने लगा ब्रह्मांड से। ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान ने कहा बलि दूसरा पैर। भगवान ने दूसरा पैर नापा। भगवान ने फिर कहा बलि तीसरा पैर। बलि लेट गया और कहा बढ़ाइए तीसरा पैर। भगवान बोले कहाँ रखे। बलि ने कहा चित जल पावक गगन दान यह विशेष भगवान है, इसलिए रख कर धरती पग शीश पर हमारे नाथ और नाप लीजिए बस पूर्ण हुआ दान है। नाप लीजिए तीसरा पैर और मेरे सर पर रख दीजिए। जिन्हें करुणा निधान कहा गया है, भगवान ने पैर बलि के सर पर रख दिया और आधा शेष पैर रह गया। जब आधा पैर शेष रह गया भगवान ने बलि फांस फेंका और बलि को उसी बलि फांस में बांध लिया। जैसे ही बलि को बांधा प्रहलाद स्वर्ग से देख रहा था। प्रहलाद ने भगवान को प्रणाम किया। ठाकुर जी पुत्र पिता का भूल सकता है लेकिन पिता कभी पुत्र को नहीं भूलता है। आज तक भक्त भगवान को भूला है लेकिन क्या कभी भगवान भक्त को भूला है? कभी भगवान भक्त को नहीं भूला। भगवान बोले मतलब? प्रहलाद ने कहा फिर आप क्यों भूल गए? जय जय श्री राधे। प्रहलाद ने कहा कि आप क्यों भूल गए? भगवान बोले मैं क्या भूला? प्रहलाद ने कहा आप अपना वरदान भूल गए। आपने कल ही कहा था कि आज के बाद जब भी प्रहलाद तुम्हारे परिवार के लिए मेरा हाथ उठेगा तो प्रहलाद विकास होगा, विनाश नहीं होगा। ठाकुर जी आप इतनी जल्दी भूल गए? अरे बड़े बड़े विद्वान आपको भूल जाते हैं और ये तो इंद्र बन गया है।
इसलिए ये आपको भूल गया। भगवान ने तुरंत बंधन मुक्त किया, बंधन कटवा दिए। बलि धड़ाम से गिरना चाहता था, लेकिन भगवान ने बलि को बीच में ही पकड़ लिया। बलि नहीं, अब तुम केवल मांगो। बलि ने कहा पहले ये बता तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारे पास तो वो है जो हमने दिया है, और बलि जिसको जो दे देता है उसके बाद उसका वो दान वापस नहीं लेता। बलि ने जो दिया है वो दान वापस नहीं लेता। भगवान बोले फिर भी बलि, आज के बाद तुम्हारा इतिहास के पन्नों में नाम अमर हो जाएगा। आज के बाद जब माँ प्यार से गोद में खिलाएगी अपने बेटे को, तो बलि, तुम्हें पता है माँ क्या कहेगी? बलि बलि जाओ, बलिहारी जाओ, बलैया बलि, तेरा ही तो नाम आएगा। यजमान जब आचार्य से रक्षा सूत्र बनवाएगा, तो आचार्य भी एक मंत्र बोलेगा, दो बलि राजा दान विद्रो महा बलि। तो आप 1000 बार भी आप कहो कि मांगो, तब भी मैं मांगने वाला नहीं है। तुम्हारे भगवान बोले बलि, इसका मतलब अभी तक तुम मुझसे नाराज हो। बलि, अभी तक तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ, इसका मतलब तुमने मुझे अभी तक क्षमा नहीं किया। बलि ने कहा मेरे ना मांगने से आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हम नाराज हैं, तो भगवान बाबा ना चाहते हुए भी हम मांगेंगे। लेकिन याद रखना, अगर हमने मांगा तो आपको देने में छठी का दूध याद आ जाएगा। अगर आप सत्य से प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमें किसी के सामने याचना करने की जरूरत नहीं है। भगवान बोले फिर बलि ने कहा अगर आप देना चाहते हो, कौन गया था और ठगा कर गया? भगवान ठगने गए थे और ठगे गए, मांगने गए थे स्वयं परमात्मा। भगवान ने कहा तथास्तु, अब लग गया पहरेदारी पर। बलि जिस भी दरवाजे पर से निकलता था वहां पर भगवान मौजूद। सोचा बलि ने कि ये पहले दरवाजे पर खड़े हैं, तुरंत तो लौट नहीं आएंगे और ना किसी और दरवाजे पर होंगे। तो बलि ने क्या किया, कुछ दरवाजे छोड़ दिए और पहुंचे बलि। तो ये निश्चित है कि भगवान उस भक्त का बार बार रोज रोज स्वागत करेगा। बलि ने कहा ठीक है आप खड़े रहो। 25वें दरवाजे पर पहुंचा। भगवान बोले इसका मतलब तुम हाजिरी लगा रहे हो, तुम ये देखना चाहते हो भी बाहर बाहर भक्त के पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगत के बस में है भगवान। अहम भक्त पराधीनो, जहाँ मान नहीं भक्त को वहाँ न मेरो वास। और भक्त हमारी आत्मा, हम भगतन के दास। भगवान भक्त के दास है, भक्त के अधीन है, इसलिए बार बार भाग रहे हैं। नारद से सोचे कब तक भागोगे, अब क्या किया जाए? क्योंकि आज तक आप कभी अकेले नहीं आए। माता जी ने कहा आज मैं अकेले घर पे हूँ। बोली कहाँ गए मेरे प्रभु? बोली जहां से गए हैं वहां से अभी तक लौट कर नहीं आए। कहा कि बलि के यहाँ
नारद जी हल्के से मुस्कुराए और नारद जी ने कहा माता जी अब गए हैं तो फिर चिंता मत करो, अब लौट कर नहीं आएंगे। क्यों? 52 दरवाजे रक्षा आप बलि को भैया बना लो। और वास्तव में बलि तुम्हारा भाई भी है, क्योंकि लक्ष्मी जी का जब प्रागट्य समुद्र से हुआ और बलि को, और जब बलि कहे कि मांगो तो आप मांग लेना पति को। नारद जी ने युक्ति बता दी, लक्ष्मी जी ने श्रावण पूर्णमासी को रक्षा सूत्र लिया तो मेरे भाई हैं। बलि ने कहा तो फिर आप अभी तक कहाँ थी, अभी तक क्यों नहीं दिखाई पड़ी, क्यों नहीं आई? लक्ष्मी जी ने कहा भैया मैंने आने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी मैं मायके आने की तैयारी करती थी तो सती जी वहां पर प्रकट हो जाती थी। क्योंकि एक बार जब बगैर बुलाए मायके चली गई तो आत्मदाह करना पड़ा। किसे? सती जी को। बिना बुलाए गए थे। सती जी झूठ बोल गई थी, और जब सती जी ने शंकर जी से झूठ बोला, कौन सा झूठ बोला? जब राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती जी सीता बनकर गई, तो सती जब सीता बनकर गई तो राम जी की आगे आगे चल रही थी। लक्ष्मण जी ने देखा, पीछे से तो देखने में ये सीता लग रही थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने सोचा कि मेरी भाभी कभी मेरे भैया के आगे आगे नहीं चली है, हमेशा सीता जी राम जी के पीछे चली है, और अगर ये आगे चल रही है इसका मतलब ये नकली है। और जब परीक्षा लेके लौट कर जब आई वापस, शंकर जी ने पूछा देवी परीक्षा ली? सती जी ना चाहते हुए भी झूठ बोल बैठी। क्यों? क्योंकि सती जी ने माया का रूप धारण करके, और जो माया का रूप धारण करके गया उसने ही माया को बांध लिया, माया ने उसे ही बांध लिया। तो जब माया सती जी में बंध गई तो सती जी ना चाहते हुए भी झूठ कह बैठे, कछु ना परीक्षा लिए गुसाई। और जब ना चाहते हुए भी सती जी झूठ बोली, शंकर जी ने सोचा कि मेरे इतने समझाने पर भी जब सती जी नहीं मानी तो इनको ऐसा कौन सा गुरु रास्ते में मिल गया जो ये बिना परीक्षा लिए ही लौट आए। तो शंकर जी अंतर्हित हो गए, और जब समाधि में पहुंचे तो शंकर जी ने सब कुछ देख लिया। ये रक्षा सूत्र लेकर के आई हुई, जिससे तुम्हारी देवताओं से सुरक्षा हो जाएगी। बलि ने हाथ बढ़ाया, लक्ष्मी जी ने बलि के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधा, और अपने भैया बलि के हाथ में जब रक्षा सूत्र बांध दिया तब बलि ने कहा अपनी बहन से, चरण रज अपने मस्तक पर धारण की और कहा मानिए। लक्ष्मी जी ने आंचल फैलाया और रक्षा सूत्र बांध करके कहा, हे प्रभु मेरे भैया की रक्षा करना। और जैसे कहा कि मेरे भैया की रक्षा करना, बलि भी आप याचना करेंगी वो मैं आपको दूंगा, इसलिए आप मांग लीजिए, इस रक्षा सूत्र के बदले मैं आपको कुछ दूंगा। लक्ष्मी ने कहा भैया हम जो मांगेंगे वो हमें मिलेगा। बलि ने कहा लग रहा है कि बहन को संदेह हो रहा है। अरे बहन आपको पता नहीं है कि मैंने अपने बहने को शरीर दे दिया है, और जो अपने बहने को शरीर दे सकता है वो अपनी बहन को प्राण दे सकता है। इसलिए आप संकोच मत करिए, आप मांगिए। लक्ष्मी जी ने सर झुका करके कहा भैया। लक्ष्मी जी ने पूछा क्यों आई? फिर वही चौपाई, स्वागत लाभ करे सब प्रीति सुर नरमुनि,
सबके गहरे थी। बहन, आज मैं जान गया कि स्वार्थ से सभी प्रेम करते हैं, इसीलिए आज आप बिना बुलाए आए हैं। फिर ऐसा करो क्यों ना समझौता हो जाए, भाई बहन के बीच में समझौता। और जैसे ही लक्ष्मी जी ने समझौते का प्रस्ताव रखा, भगवान सावधान हो गए, एकदम सावधान हो गए। क्यों? लक्ष्मी जी ने प्रस्ताव क्या रखा? बोली, बली एक बात बताओ, मेरे प्रभु ने कितने स्वरूप बनाए हैं? बलि ने कहा 52। लक्ष्मी जी ने कहा 51 हमें दे दो, एक तुम रख लो। और जैसे ही लक्ष्मी जी ने कहा 51 हमें दे दो, एक तुम रख लो, भगवान ने कहा तब तो फिर हो गया काम। 51 रूप में अगर हम अपनी पत्नी के साथ रहेंगे तो फिर हमारी क्या दशा होगी? एक रूप में पति की क्या दशा होती है, ये पति ही समझ सकते हैं। और लक्ष्मी जी 51 रूप मांग रही है, एक यहाँ पर रख रही है, इसलिए भगवान एकदम सावधान हो गए। एक रूप से भगवान अभी भी देखो 51 रूप जब ले गई लक्ष्मी जी, तो एक रूप से भगवान अभी भी बलि के यहाँ पैरा लगा रहे हैं, अभी भी। और ये जो चतुर्मास होता है, लोग कहते हैं कि चौथे महीने वहां पर हाजिरी भरते हैं, पैरा लगाते हैं। भगवान ने बलि को वरदान दे दिया, और जब 8वां मनवंतर आएगा तब हम तुम्हें इंद्र बना देंगे। तब तक भगवान मेरे द्वार पर खड़े हुए हैं। मन चेती नहीं होते हैं। इस प्रसंग से एक शिक्षा और मिलती है। कौन सी? पहली शिक्षा मिली, राजा ने विचार किया, छल गए थे बलि को लेकिन चले गए ब्रजराज, तो सदा भक्त के दास है मुरलीधर ब्रजराज। और एक शिक्षा और मिली, कौन सी? मन चेती नहीं होते हैं, प्रभु चेती तत्काल, और जान चाहते आकाश बलि भेज दियो पाताल। बलि जाना तो चाहता था आकाश, लेकिन भगवान ने इसे मुक्त कर दिया, सुतल लोक में भेज दिया, रजत में भेज दिया। जय बोलिए भक्त भगवान की। इसके बाद भगवान ने पिछले कल्प के अंत में मत्स्य रूप धारण किया। इस 52 अवतार के बाद दशा अवतारों में भगवान का प्रथम अवतार मत्स्य के रूप में। और महाराज जी की अद्भुत कथा है, बड़ी अद्भुत कथा कि भगवान ने मत्स्य रूप धारण क्यों किया, भगवान मछली बनकर क्यों आए। प्यारे, एक बात हमेशा याद रखना, हम तो बटे हुए ही हैं, हम पहले से ही बटे हुए हैं, लेकिन आज हमने भगवान को भी बांट दिया है। आज सभी लोग, इस संसार के लोग भगवान को भी बांट रहे हैं। प्यारे, भगवान को कभी नहीं बांटो, क्योंकि ये सबका है, ये सब में रहता है, और ये सबका बनकर रहता है। सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। पत्ता पत्ता डारी डारी एक जगह ना उससे खाए, अरे रूप उसी का
नूर उसी का, रूप उसी का, नूर उसी का, पशु पक्षी इंसान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। हमने एक मूर्ति बनाई पत्थर की, और उस मूर्ति को हमने ले जाकर के मंदिर में रख दिया, और वो मूर्ति भगवान बन गई। और हम उसी भगवान के सामने नाक रगड़ रगड़ कर मर गए। भगवान बनना तो दूर, हम इंसान भी नहीं दे पाए। आपको पता होगा जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वो मूर्ति गली गली में घुमाई जाती है, और गली गली गांव गांव में घुमाने के बाद वो मूर्ति मंदिर के अंदर स्थापित की जाती है। क्यों? भगवान सोचते हैं, कहते हैं कि हर एक भक्त मेरे पास नहीं आ सकता, इसलिए अगर वो भक्त मेरे पास नहीं आ सकते, मैं तो उनके पास जा सकता हूँ। इसीलिए जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो भगवान गली गली घुमाए जाते हैं, तो जो भक्त ना दर्शन कर पाए तो वो भक्त उस दिन दर्शन कर ले। इसलिए परमात्मा को कभी बांटो मत। हमने अपने आप को तो बांट लिया है, लेकिन परमात्मा को कभी मत बांटो। और जिस दिन परमात्मा बट गया उस दिन संसार का नाश निश्चित है, और धीरे धीरे नाश की ओर ही तो जा रहा है सब कुछ। परमात्मा सब में है, कभी बांटो मत। ये सबका है, सबका भक्त रहता है। तो पिछले कल के अंत में ब्रह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ, और जब प्रलय होने लगती है तो ब्रह्मा जी को नींद आने लगती है। माने रात शुरू होने वाली होती है, वैसे ही ब्रह्मा जी को आलस आने लगता है। उसमें से एक चीज और है, जब जमराई आए, जब जमराई आई तो इनके उदर में जो वेद थे, ब्रह्मा जी के उदर में जो वेद थे वो अपने आप ही निकल पड़े। हैगे नाम के दैत्य ने इस वेद को चुरा लिया और ये पाताल चला गया। उस समय इस पृथ्वी पर शासक था तत्र राजर्षि कश्चित् नामा सतव्रतो महान। उस समय सतव्रत नाम के राजा का राज्य था, सत्यनारायण व्रत था। आप ये जानिए कि व्रत का मतलब क्या है। व्रत का मतलब है संकल्प, और संकल्प लेकर हमें आपको क्या करनी चाहिए? संकल्प लेकर हमें आपको करनी चाहिए उपासना। उप धन आसन, उप माने समीप, आसन माने बैठना। कि हम आसन लगा के भगवान के समीप बैठे कि हम कोई अन्याय नहीं करेंगे, अधर्म नहीं करेंगे, किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। इन सभी बुराइयों का त्याग करके भगवान के समीप बैठना, यही व्रत है। सत्य के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। बाबा ने भी लिखा है क्या? फिर वही चौपाई, धर्म न दूषण सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। एक बार यही सतव्रत नाम का राजा कृतमाला नाम की नदी में स्नान कर रहा था, और स्नान करने के बाद अंजलि में जल लिया तर्पण करने के लिए। अंजलि में जब जल लिया तो एक छोटी मछली का बच्चा उस अंजलि में आ गया, और उस बच्चे ने कहा, राजेंद्र
नाम एक धनम राजम सुखम वसु मधु कसनम तू तेरे ही पदम मैया में त्वाम शरणम गतः। उसी मछली ने बच्चे से कहा कि राजा ने मैं आपकी शरण में हूँ, इसलिए मेरी रक्षा करो। एक राजा का धर्म होता है, आप राजा हैं, आपका धर्म बनता है, और यदि आपने मेरी रक्षा ना की और मुझे इस नदी में छोड़ दिया, इस नदी में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, वो मुझे खा जाएंगी, इसलिए मेरी रक्षा करिए। भगवान बोले सत्यव्रत मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो सत्यव्रत ने उस मछली को एक घड़े में रखा और घड़े में रखने के बाद उस मछली को समुद्र में छोड़ दिया। और जब उस बच्चे को जब घड़े को समुद्र में छोड़ा तो उसकी लंबाई हो गई 400 कोस। अब एक तरफ पूंछ रखी है और एक तरफ मुंह रखा है। सत्यव्रत ने कहा इसका मतलब ये मछली नहीं है। पूछा कौन हो तुम? आवाज आई राजेंद्र, जिसका तुम चिंतन कर रहे हो वो हूं मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, मैं वेदों से परे हूँ। मैं तुम्हें संदेश देना चाहती हूँ कि आज के ठीक 7वें दिन प्रलय होगी, और जब प्रलय होगी तब क्या करना? जब प्रलय होगी तब जानते हो क्या करोगे? मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, ना कोई तकिया होगी, ना कोई बिछौना होगा। जब प्रलय आएगी तो फिर कोई बच नहीं सकता, फिर मौत निश्चित है। और जब मौत आ जाएगी तो फिर ना तुम्हें बिछौना मिलेगा और ना तुम्हें तकिया मिलेगी। मौत की गाड़ी में जिस दिन सोना होगा, और ना कोई तकिया होगी, ना कोई बिछौना होगा। साथ होगी दोस्तों की यादें, और एक शमशान का कोना होगा। और उस कोने में वहां पर लिखा होगा क्या? मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। और क्या मिला तुझे दुनिया से जाते जाते? क्या मिला इस दुनिया से अपनों ने ही जला दिया जाते जाते। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये स्वरूप बनाया है कि जब जब तुम डूबने लगो, तुम्हें सप्त ऋषियों के द्वारा लाई गई तुम्हें नाव मिलेगी, और जब वो नाव मिले औषधियों को रख देना, और उस औषधियों को जब तुम सुरक्षित रख दोगे तो उस समय मेरे मस्तक पर सिंह होगा, जिस सिंह में तुम नौका बांध देना और नौका लेकर तुम उस प्रलय से बचकर निकल जाना। इसीलिए मैंने ये मत्स्य रूप धारण किया। दूसरे, जब ये संसार से होने लगा, जब ये संसार में होने लगा, प्रलय आने लगी, तो भगवान के द्वारा सप्त ऋषियों को भेजा गया, नौका को भेजा गया, और नौका में सप्त ऋषियों को बैठाना, बीजों और औषधियों को रखा। और जब ये नाव डूबने लगी तब भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया, और मत्स्य रूप धारण करके सप्तव्रत को बचाया। और सप्तव्रत को बचाने के बाद सप्तव्रत राजा दूसरे जन्म में हुए सूर्य पुत्र। यही सप्तव्रत दूसरे जन्म में हुए सूर्य पुत्र
जिससे सूर्य वंश चला, इन्हीं से ही सूर्य वंश चला। और राजेंद्र जब सूर्य वंश चला तो दूसरे गंधर्व में सूर्य वंश का वर्णन करते करते इन्होंने कहा सूर्य वंश के बड़े प्रतापी राजा थे। कौन? सूर्य वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए और उसी प्रतापी राज्यों में से एक राजा का नाम था खट्वांग, जिन्होंने 2 घड़ी में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया। खट्वांग दीर्घबाहुष्ये रघु स्मार्त प्रभु सवा अजस्रस्तो महाराजस स्मार्त दशरथो भवन् तस्यापि भगवानेषु साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अनुशासेन चतुर्थागात् पुत्रव्रत काकसुरो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति। खट्वांग 2 क्षण में ही 2 घड़ी में ही मोक्ष प्राप्त कर लिया। और ये मोक्ष कैसे प्राप्त किया? सूर्य वंश में क्या हुआ, क्या चला, इस प्रसंग को हम कल श्रवण करेंगे। खट्वांग दीर्घ बाहु से रघु से अज से दशरथ और दशरथ के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। और इस वंश की 2 विशेषताएं हैं। इस वंश की 2 विशेषताएं। पहली विशेषता है 64 पीढ़ी तक कुल पुरोहितों का वशिष्ठ जी ने किया है, क्योंकि ब्रह्मा जी के निर्देशन से ये यहाँ पर आए और प्रभु राम जी का दर्शन प्राप्त किया। दूसरे वंश में जन्म लेने वाली संतानें अधिकांशतः दान से, यज्ञ से, तपस्या से और सेवा से पैदा हुई। तो अब जो ये 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हालांकि हमारा ये प्रसंग नहीं है कि हम इस विषय में चर्चा करें। और अगर आपको जब कभी भी अवसर मिले सुनने का तो आप सुनिएगा। मैं सुनाऊंगी कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न वास्तव में भाई है। अगर भाई हो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा हो। राम जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास में गए तो भरत जी ने सोचा कि मेरे भैया राम जी जमीन पर लेटते होंगे। तो जब राम जी जमीन पर लेटे थे तो भरत जी जमीन में गड्ढा बनाकर उस गड्ढे में लेटते थे। इतना प्रेम था भाई के भाई में। और आज वही प्रेम कहीं नहीं दिखता है, कहीं मिलता ही नहीं। लोग ये कहते हैं कि मेरा पुत्र राम बन जाए। प्यारे कैसे बन जाएगा? जब पुत्र गर्भ में था तब तुम पिक्चर देखने में लगे थे, कभी रामायण पढ़ी नहीं और उम्मीद करते हो कि मेरा बेटा राम बन जाए। प्यारे, जब एक स्त्री गर्भ से होती है तो पुरुष का दायित्व होता है कि उस स्त्री को रामायण पढ़ाए। पुरुष का दायित्व होता है कि श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण कराए। लेकिन आज के परिवेश में ना तो स्त्री के पास समय है और ना ही पुरुष के पास समय है। इसलिए आजकल जो संतानें हो रही है वो राम कैसे बन जाए। आइए इस भजन के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देते हैं, विश्राम करते हैं और कल सुनेंगे। कल कृष्ण जन्म है तो सभी भक्त आइएगा। कहें क्या? राजा आइए
लगा